बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें क्लास को कंटिन्यू आगे। अपना नया टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों, कौन सा? रैंकिंग का। तो रैंकिंग जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो हमने सीख लिए थे सारे के सारे इससे पहली वाली क्लास में, ठीक है ना। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको मैं। जैसे आपने लेफ्ट और राइट तो सुना हो बेटा, दायां और बायां। अब आवाज ना करें भाई। आपने लेफ्ट और राइट तो सुना होगा, दाएं और बाएं। लेकिन बेटा सवाल में जरूरी नहीं भी आपको लेफ्ट और राइट ही मिले, उसकी जगह आपको टॉप मिल सकता है, ए हेड मिल सकता है, बी फोर मिल सकता है। यानी जैसे बेटा लेफ्ट आपने देखा, बातें ना करो भाई। लेफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा? बायां। या बेटा आपको मिल सकता है टॉप। टॉप का मतलब होता है आपकी साइड कैसी? ऊपर की। यह होता है बेटा ए हेड। ए हेड का मतलब होता है आगे। यह होता है बेटा बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले से। यह आपको मिल सकता है बेटा स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरुआत से। ठीक बात है। यानी इनका मतलब ये होता है बेटा, आपके सवाल में दे सकता है भी रमेश शुरुआत से 17वें नंबर पे है, या दे सकता है रमेश बाएं से 17वें नंबर पे है, या बोले बेटा आगे से रमेश का स्थान 15वें नंबर का है, या कहे बेटा रमेश पहले से 15 नंबर पे बैठा है। इन सब का मतलब एक ही होता है बेटा, क्या? लेफ्ट। यानी इन नामों में से कोई भी यदि वर्ड आपके आ जाए तो आपको कौन सी साइड मान के चलना है? लेफ्ट। क्लियर है? ऐसे ही आपका कुछ राइट का भी होगा। यानी राइट मिल सकता है बेटा दायां। टॉप यदि ऊपर है तो नीचे को क्या बोलते हैं? बॉटम। बॉटम का मतलब होता है बेटा नीचे। ए हेड आगे है तो पीछे का क्या होगा? बैक, या आफ्टर भी कह सकते हैं बेटा। बिफोर आ गया पहले तो आगे यहां क्या मिलेगा आपको? आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद में। स्टार्ट है बेटा, लास्ट में क्या मिल सकता है आपको? अंत से या एंड। यदि ये शब्द आपको मिले कोई भी से, इसमें से कोई एक मिलेगा, ये सारे के सारे नहीं मिलेंगे। ठीक बात है ना। तो इन सब का मतलब एक ही होता है बेटा, दायां। दाएं का मतलब यानी राइट साइड। यानी इन साइडों में से कोई भी साइड आपको सवाल में दे दी जाए तो आपको उसको राइट मान के ही चलना है। कहने का मतलब ये है। ठीक बात है। यदि इन साइडों में से कोई भी साइड आपको मिल जाए सवाल में तो आपको लेफ्ट मान के ही काम करना है। क्लियर है? बाकी के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए वो सारे के सारे यूज होंगे आपके इस टॉपिक में। यानी यदि आपको कोई टोटल बच्चे निकालने हैं किसी पंक्ति में या किसी क्लास में, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? लेफ्ट प्लस में राइट माइनस का 1, ये फॉर्मूला बनता है। यानी यदि आपको बेटा कोई टोटल निकालना है तो टोटल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कोई दो चीजें। तो उन दो चीजों में क्या होता है? एक तो उस व्यक्ति की दोनों साइड की पोजीशन, और माइनस का 1। सही बात है ना। यदि हमें कोई दो चीजें पता होंगी तभी जाके हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। ये पहली क्लास का पहला कॉन्सेप्ट था। अब सवाल लिखिए आप एक बार। पहले बेसिक सवाल करवाऊं 2-4, उसके बाद में चलेंगे लेवल पे। रमेश एक परीक्षा में अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें, यानी टॉप से उसकी पोजीशन है 16, ऊपर से 16वें और नीचे से 21वें स्थान पर है। रमेश अपनी कक्षा में टॉप से 16 और बॉटम से 21वें नंबर पे है या 21वें स्थान पर है। लिख लिया यहां तक। यदि केवल 21 विद्यार्थी
यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए, यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए, यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे या फेल हुए? तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी फेल हुए? तो उसकी कक्षा में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए? शाबाश। कर लिया भी सभी बच्चों ने? एक बार यहां देखिए भाई, यदि कोई भी सवाल आप रैंकिंग का करते हो बेटा या आप सीटिंग अरेंजमेंट का करते हो तो हमेशा आप अपने डायग्राम पे विश्वास रखें। सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि रट्टे मारने वाली चीजें नहीं होती रीजनिंग में। पहले क्या कहता है, रमेश अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें नंबर पे, ऊपर का मतलब टॉप से, तो टॉप को यदि मैं लेफ्ट भी कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। इसको बेटा मैं टॉप से भी आपको सोल्व करके दिखा देता हूं बेटा। ये कोई परीक्षा में बेटा सारे के सारे स्टूडेंट होंगे इस लाइन में, मान सकते हो आप। ये बेटा ऊपर वाला टॉप होता है, टॉप का मतलब ऊपर से। ये पोजीशन होती है बेटा नीचे की, इसको बोलते हैं बॉटम, ठीक बात है। तो पहले क्या दिया है सवाल में, ऊपर से जो रमेश है उसका स्थान कौन सा है, 16वें नंबर पे। जब ऊपर से उसकी पोजीशन देखते हैं बेटा रमेश की, तो मान लेते हैं भी यहां बैठा हुआ बेटा रमेश, ठीक बात है। ऊपर से जब उसको गिना जाता है तो उसकी पोजीशन कौन से नंबर की आई, 16 नंबर की, यानी 16वें नंबर की। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब इसी व्यक्ति की बेटा नीचे से भी पोजीशन दी है, कितने की, 21वें की। व्यक्ति एक ही है, कौन, रमेश। तो बेटा इस रमेश को जब नीचे से काउंट किया जाता है तो इसकी पोजीशन कितने नंबर पे बैठा है, ये 21वें नंबर पे। तो उसके बाद में सवाल में दिया है कितने विद्यार्थी पास हुए हैं भाई, 21 विद्यार्थी सर पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, सर पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए इस क्लास में टोटल बच्चे हैं कितने। सही बात है भी, कुल बच्चे यदि मेरे को पता होंगे उसमें से पास वाले मैं घटा दूंगा तो बच्चे कौन से होंगे, फेल वाले। ये थोड़ी कॉमन सेंस लगा सकते हो आप। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सर इस क्लास में मेरे को टोटल बच्चे निकालने पड़ेंगे, टोटल स्टूडेंट हैं कितने। क्लियर है। तो टोटल निकालने के लिए मैंने आपको पहली क्लास का पहला कॉन्सेप्ट ये सिखाया, किसी भी एक व्यक्ति की यदि दोनों साइड से पोजीशन आपको पता हो तभी आप उस क्लास में टोटल बच्चे निकाल सकते हैं। किसी एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति नहीं, किसी एक व्यक्ति की यदि दोनों साइड से पोजीशन आपको पता है तभी जाके आप टोटल बच्चे फाइंड आउट कर सकेंगे। तो बेटा एक ही व्यक्ति आपका यहाँ कौन, रमेश। अब रमेश का ऊपर से भी स्थान पता है, इस रमेश का नीचे से भी स्थान पता है। तो बेटा टोटल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यदि टॉप या बॉटम दे दिया जाए बेटा तो आप कहेंगे सर टॉप प्लस में बॉटम, यानी दोनों साइड की पोजीशन को ऐड कर लेंगे और माइनस का 1। ये फॉर्मूला बनता है बेटा टोटल के लिए, यानी कुल बच्चे निकालने के जो फॉर्मूला बनता है आपका टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। यदि लेफ्ट और राइट होता तो यहाँ बायां प्लस में दायां माइनस का 1। यदि आगे या पीछे का होता तो आगे प्लस पीछे माइनस का 1। सही बात है। तो बेटा ऊपर से इस रमेश की पोजीशन कितनी है बेटा, 16 प्लस में, नीचे से इसकी कितनी है 21 माइनस का 1। तो 21 में से 1 गया 20 और 16 कितने हुए बेटा 36। तो आप ये बताओ कुल बच्चे कितने हैं इस क्लास में। तो आप कहेंगे सर ऊपर से लेकर नीचे तक जो कुल बच्चे हैं वो हैं सर 36। सही बात है। तो आपको निकालने कौन से बच्चे हैं जो फेल हुए। तो आप कहेंगे सर कुल बच्चों में से जो पास हुए वो कितने हैं, 21 बच्चे पास हुए। तो फेल आपको निकालने हैं। तो फेल निकालने में क्या दिक्कत है बेटा, तो आपको पता कुल में से यदि पास घटा दूंगा मैं तो बच्चे कौन से आ जाएंगे, फेल वाले भाई। तो 36 में से 21 गए तो आप कहेंगे सर 3 में से 2 गया 1, 15। तो 15 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हैं। यही आपका राइट आंसर। कोई डाउट नहीं है किसी को भी, वेरी गुड। उतार लीजिए बेटा जिसने उतारना है।
चलें जी अगले सवाल पे, नोट कीजिए आप। एक कक्षा में आपको पीडीएफ ही भेजेंगे बेटा, लेकिन जो सवाल मैं बोल रहा हूँ वो पीडीएफ में नहीं होंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिलेगी, अदरवाइज एक टॉपिक से 10 से 15 सवाल मैं बोल के आपको करवाऊंगा। एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों को, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों को, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों को राहुल और श्रीजा, राहुल और श्रीजा, नाम यहाँ लिख देता हूँ बेटा। एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों को राहुल और श्रीजा के बीच स्थान दिया गया है। एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों को राहुल और श्रीजा के बीच स्थान दिया गया है। बीच का मतलब मिड में बिठाया गया है बेटा। आगे दिया श्रीजा शीर्ष से, श्रीजा शीर्ष से, शीर्ष का मतलब होता है बेटा टॉप से। अब शीर्ष का मतलब होता है बेटा ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए शीर्ष का मतलब क्या होता है। शीर्ष और ऊपर दोनों बराबर ही होते हैं। शीर्ष से 14वें स्थान पर है। श्रीजा शीर्ष से 14वें स्थान पर, जबकि श्रीजा शीर्ष से 14वें स्थान पर, जबकि राहुल नीचे से 7वें स्थान पर है। जबकि राहुल नीचे से 7वें स्थान पर है। जबकि राहुल नीचे से 7वें स्थान पर है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? जबकि राहुल नीचे से 7वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? 25। तो इस सवाल के आंसर 2 बनते हैं बच्चों। अब 25 ही क्यों माने हम? 25 किस केस में बनता है? वेरी गुड। और यदि कम से कम बनाते तो उसका आंसर डिफरेंट होता। अब जो ऑप्शन में दिया गया होगा वही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो नए बच्चे आए हैं बेटा उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो हम पहली वाली क्लास में कर चुके हैं। तो आप घबराएं नहीं, आगे आने वाली क्लासों में आप प्रेजेंट रहें, ठीक है ना। देखिए भाई, अब 2 चीजें मैंने आपको सिखाई थी बेटा। कुल छात्रों में एक तो होते हैं बेटा मैक्सिमम, भाई अधिक से अधिक कितने छात्र आप बिठा सकते हो किसी क्लास में, सही बात है। दूसरा बनता है बेटा कम से कम कितने छात्र बिठा सकते हैं किसी क्लास में। तो अधिक से अधिक बिठाने के लिए मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया? सेपरेट केस लगता है। सेपरेट का मतलब ये होता है सर, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे बिठा दिया जाए और जो बीच में आते हैं उनको अलग से जोड़ दिया जाए। तो ये होता है सेपरेट केस। सेपरेट केस एक ऐसा केस होता है जिसमें हम अधिक से अधिक बच्चों को बिठा सकते हैं। सेकंड बनता है बेटा कम से कम, यानी मिनिमम पर्सन कब बैठ सकते हैं, यानी कम से कम बच्चों को या कम से कम व्यक्तियों को कब बिठा सकते हैं? जब ओवरलैपिंग का केस बनता है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है बेटा एक दूसरे को क्रॉस करवा के और फिर उसको मिड में घटा देते हैं, यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस का 2, ठीक बात है। ये केस कब बनता है? जब कम से कम व्यक्तियों को बिठाना हो। यदि सवाल में ऐसा कुछ भी ना दिया गया हो भी कम से कम या अधिक से अधिक, ऐसा तो सवाल में नहीं दिया गया। सवाल में आपसे सीधा पूछा भी कुल बच्चे कितने हैं, सही बात है ना। यदि कुल बच्चे पूछे बेटा तो आपके आंसर 2 बनते हैं। अब जो इस आपके ऑप्शन में दिया गया होगा वही आपको मानना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा एक, दोनों नहीं मिलेंगे, सही बात है। अब सवाल में दिया बेटा श्रीजा और राहुल नाम के 2 व्यक्ति हैं। 4 विद्यार्थियों को राहुल और श्रीजा के बीच में बिठाया गया है और जो श्रीजा बेटा शीर्ष से 14वें स्थान पे, शीर्ष का मतलब टॉप से, ठीक है। ये टॉप बेटा, ये बॉटम। जो श्रीजा है हम मान लेते हैं बेटा ये श्रीजा बैठी है, उस श्रीजा को मैं डिनोट कर लेता हूं एस से। श्रीजा टॉप से 14वें स्थान पे है, ऊपर से जब उसकी रैंकिंग देखी जाती है बेटा वो आती है 14वें नंबर पे। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति बेटा राहुल, राहुल को जब नीचे से देखते हैं तो वो आता है बेटा 7वें स्थान पे। यहां मैंने मान लिया बेटा राहुल बैठा होगा, जब उसको नीचे से देखते हैं तो उसकी रैंकिंग आ गई 7वें नंबर पे। एक केस ये बनता है। दूसरा केस अलग बताएंगे बेटा। ऊपर से श्रीजा को रैंक देखी बेटा 14, नीचे से राहुल कितने नंबर पे? 7 पे। उन दोनों के बीच में बैठे हैं कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति।
जहां राहुल और श्रीजा है उनके बीच में कितने हैं 4। तो अब आपसे टोटल बच्चे पूछ लिए जाएं बेटा, तो जो ये केस है बेटा, इस केस को मैंने नाम दिया है सेपरेट केस। सेपरेट का मतलब अलग अलग पोजीशन में उनको बिठाना बेटा, और ये केस बनता है हमेशा मैक्सिमम पर्सन का, यानी अधिक से अधिक व्यक्तियों को बिठाना है आपको, तो दोनों को अलग अलग पोजीशन में बिठाना पड़ेगा, जो मिड में आएंगे उनको बीच में बिठाना पड़ेगा, सबको जोड़ दो बेटा तो आपका मैक्सिमम पर्सन। अब यदि इस केस में आपको टोटल बच्चे बताने हो तो टोटल बच्चे बताने के लिए क्या आएगा, टॉप प्लस में बॉटम, नीचे लिख रहा हूं बेटा ध्यान से देख लेना भाई, टॉप प्लस में बॉटम प्लस में मिड पर्सन प्लस में मिड पर्सन, यानी ऊपर से प्लस में नीचे प्लस में जो बीच में व्यक्ति हैं उनको भी जोड़ देंगे तो कुल बच्चे निकल के आ जाएंगे। तो आप कहेंगे सर ऊपर से एक व्यक्ति की पोजीशन है 14, लेकिन जब यहाँ टोटल निकाल रहे हो बेटा, मैक्सिमम पर्सन जब टोटल निकाल रहे हो तो टॉप और बॉटम दोनों व्यक्ति अलग अलग होंगे, एक व्यक्ति नहीं होगा। क्लियर है? तो ऊपर से बेटा एक व्यक्ति की पोजीशन है 14, दूसरे के नीचे से है बेटा 7, और बीच में कितने हैं भाई 4। तो आप कहेंगे 14 और 7 21, 21 और 4 25, तो टोटल बच्चे कितने आ गए 25। तो आपका राइट आंसर तो बनता है बेटा 25 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है ना, ऑप्शन में आपका 25 दिया है। अब दूसरा केस बनता है बेटा, अभी इसी सवाल को टोटल यदि पूछ ले और आपसे कह दे भी कम से कम कितने व्यक्ति बैठे हैं, भी मिनिमम बच्चे कितने बैठे हैं या मिनिमम पर्सन कितने बैठे हैं। ठीक बात है ना, कम से कम विद्यार्थी यदि आपसे पूछ ले इसी सवाल में तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। कैसे? अब क्या यदि कम से कम आपको बिठाने हैं बेटा तो आपको बच्चों को काटना पड़ेगा आपस में, असली में नहीं काटना भाई। सवाल में देखिए ऊपर से बेटा श्रीजा है जो उसका है 14वां स्थान, ये टॉप है। अब टॉप से बेटा मैंने श्रीजा को बिठा दिया यहाँ पे, ऊपर से जब उसकी रैंक मैंने देखी तो वो आया बेटा 14वें नंबर पे। ठीक बात है। इसी प्रकार जो रीना है, सॉरी क्या नाम है इसका, राहुल है बेटा नीचे से जो राहुल है, अब मैंने राहुल को बिठा दिया यहाँ पे बेटा, नीचे से राहुल की जो पोजीशन है कितने नंबर की है भाई 7वें नंबर की। अब सवाल बदल गया बेटा, ये डायग्राम भी बदल गया। क्यों बदल गया? अब बेटा ऊपर से जब आप श्रीजा की पोजीशन देखते हैं तो उससे पहले आप राहुल को भी काउंट कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। सही बात है। इसी प्रकार बेटा जब राहुल की आप नीचे से जब पोजीशन देखते हैं तो श्रीजा की आप दोबारा से आपने यहाँ पे क्या कर दी, रैंकिंग को दोबारा से आपने उसको जोड़ दिया, तो आपस में कटेंगे बेटा। यदि कम से कम बच्चे आपको निकालने हो और इनके बीच में बेटा कितने हैं 4, यदि कम से कम आपको सवाल में दे दिया जाए कम से कम कितने बच्चे बैठेंगे तो वो ये केस बनेगा बेटा, और इस केस का नाम होता है ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग का मतलब होता है बेटा क्रॉस करके। ठीक है, इस केस में कम से कम व्यक्ति आपको बिठाने हैं तो टोटल आपका निकलेगा लेफ्ट या ऊपर बेटा टॉप प्लस में बॉटम माइनस का मिड, बेटा ये माइनस है, माइनस का मिड और माइनस का 2। अब ये 2 क्यों लगा, ये मैंने पहली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर दिया भाई। ठीक है ना, टॉप प्लस बॉटम माइनस का मिड माइनस का 2। तो आपको ये डायग्राम नया बनाना पड़े इसके लिए फॉर्मूला, आपको ये डायग्राम नया बनाना पड़े इसके लिए ये फॉर्मूला बेटा। आ रही है बात समझ में? अधिक से अधिक बच्चे पूछ लें तो इस फॉर्मूले को उठाओ, अपना आंसर निकालोगे। यदि कम से कम बच्चे आपसे पूछ लें तो इस फॉर्मूले को उठाओ और अपने सवाल का आंसर निकाल लो भाई। आ रही बात समझ में? यदि फॉर्मूला भूल जाओ तो इस केस को याद रखो, इस डायग्राम को बनाना सीख लो। आप डायग्राम कैसे बन सकता है, उतार लीजिए दोनों चीजें भाई। चलें जी अगले सवाल पे। लिखिए बेटा नए टाइप का सवाल है, ये दोनों टाइप समझ में आ गया आपको ऊपर नीचे वाली? वेरी गुड। लोगों की एक पंक्ति में
लोगों की एक पंक्ति में, इन ए रो ओ पीपल, यानी लोगों की एक पंक्ति में, राघव, लोगों की एक पंक्ति में राघव, नाम बेटा राघव, अंतिम बाएं छोर से, लोगों की एक पंक्ति में राघव अंतिम बाएं छोर से 14वें स्थान पर, 14, राघव अंतिम बाएं छोर से 14वें स्थान पर। और नरेश, दूसरे व्यक्ति का नाम बेटा नरेश, और नरेश अंतिम दाएं छोर से, और नरेश अंतिम दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। लोगों की एक पंक्ति में राघव अंतिम बाएं छोर से 14वें स्थान पर, और नरेश अंतिम दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। यदि वे अपने अपने, यहां तक लिख लिया। अब जो लाइन आने वाली है सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि वे, अब वे अपने अपने पदों की अदला बदली करते हैं, यदि अब वो अपने पदों की अदला बदली करते हैं, यानी रिवर्स कर लेते हैं दोनों आपस में पोजीशन को। यदि अब वे अपने पदों की अदला बदली करते हैं तो राघव अब अंतिम बाएं छोर से 23वां हो जाता है। जब अपने पदों की अदला बदली करते हैं तो राघव अब अंतिम बाएं छोर से, तो राघव अब अंतिम बाएं छोर से 23वां हो जाता है। तो राघव अब अंतिम बाएं छोर से 23वां हो जाता है। लिख लिया यहां तक। अब क्वेश्चन मार्क आपका बनता है बदलने के बाद, बदलने के बाद अंतिम दाएं छोर से नरेश का स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्वेश्चन दूंगा इसी में। क्वेश्चन नंबर 1 पूछता आपसे बदलने के बाद अंतिम दाएं छोर से नरेश का स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, बदलने के बाद अंतिम दाएं छोर से नरेश का स्थान क्या है? एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका, इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? करिए शाबाश एक बार। करें भाई। अब सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं डायग्राम बना के, ठीक है ना। डायग्राम जैसे आप बनाओगे तो आंसर अपने आप निकल के आएगा। बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना आपको अलग से, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं इस सवालों में। देखिए एक बार, सबका ध्यान यहां होना चाहिए बच्चों, उसके बाद में आप उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में दिए लोगों की एक पंक्ति में राघव अंतिम बाएं छोर से। अब एक शब्द बेटा अंतिम बायां बोले या अंतिम दायां बोले, कुछ नहीं बदलेगा, साइड सेम की सेम रहेगी। ऐसा मत सोचना आप भी अंतिम बाएं का मतलब सर यहां बाएं से चलते चलते भी दायां पहुंच गया वो हमारा अंतिम बायां होगा। नहीं, अंतिम बायां भी ये, स्टार्टिंग का बायां भी ये, आपका शुरुआत का यदि बायां बोले तो भी ये, और अंत का बायां बोले तो भी ये। सही बात है ना, साइड कभी चेंज नहीं होगी, सबसे पहली बात तो ये। अब देखिए सवाल में दिया बेटा राघव अंतिम बाएं छोर से 14वें स्थान पे है। अब ये कोई एक पंक्ति मान लेते हैं बेटा, मान लिया आपने, बना लिया। तो आपको पता है ये आपका बायां हाथ है तो साइड भी आपकी बाईं, यदि आपका ये दायां हाथ है बेटा तो ये साइड भी आपकी दाईं।
सही बात है, साइड कभी चेंज नहीं होती। अब देखो राघव अंतिम बाएं छोर से 14वें स्थान पे है। यदि बेटा बाएं छोर से जब देखते हैं राघव को, तो आपको अंदाजे से कहीं बिठा सकते हो बेटा इस लाइन में राघव को, आपकी मर्जी है, यहां भी बिठा सकते हो, यहां भी बिठा सकते हो। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए अलग अलग बिठाने की। तो यहां मैंने मान लिया बेटा राघव बैठा है, जब उसको बाएं छोर से उसको देखते हैं तो उसकी पोजीशन नंबर आती है बेटा 14वें नंबर की। ठीक बात है, अंतिम बाएं छोर से मैंने राघव को बिठा दिया 14वें नंबर पे। इसी प्रकार दाएं छोर से बेटा दूसरे व्यक्ति का नाम क्या भाई, नरेश, उसकी पोजीशन क्या है 16। तो अंतिम दाएं छोर से जब नरेश को देखते हैं तो बेटा उसकी पोजीशन दे रखी है 16वें नंबर की, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो उसके बाद में सवाल में क्या चेंज आ गया, उसके बाद में दोनों आपस में अपने पद बदल लेते हैं बेटा, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। यदि पोजीशन चेंज होगी बेटा तो आपका डायग्राम भी नया बनेगा। ठीक बात है। एक बात देखिए, जहां राहुल बैठा था यहां राहुल तो नहीं रहेगा। जब आपस में इन्होंने अपने पद को इंटरचेंज कर लिया बेटा, इसका मतलब ये होगा जहां राहुल बैठा है वहां कौन आ जाएगा, नरेश, और जहां नरेश बैठा है वहां कौन आ जाएगा, राहुल। सही बात है। अदला बदली करने के बाद में अब ये देखो भी नई पोजीशन किस व्यक्ति की दी है, किसकी दी है, राघव की, और किस साइड से दी है, दाएं छोर से क्या बाएं से, राघव अंतिम बाएं छोर से उसकी नई पोजीशन है बेटा कौन सी है, 23वीं। तो आप कहेंगे सर राघव तो ये है और बायां ये रहेगा, तो बेटा अदला बदली के बाद में बाएं छोर से राघव की जो पोजीशन आई कौन सी आई, 23वीं। तो यहां तक तो आपने डायग्राम बना लिया देख के सवाल को, ठीक है ना। डायग्राम में कोई गलती है क्या, नहीं है। अब इंपॉर्टेंट मतलब आंसर कैसे निकालें। अब आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है बेटा, यदि मेरे को कुल बच्चे निकालने हैं किसी भी क्लास में या किसी भी पंक्ति में, या कुल व्यक्ति निकालने हैं, तो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसकी मेरे को दोनों साइड की पोजीशन पता हो। सही बात है। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसकी मेरे को दोनों साइड से पोजीशन पता हो। अब बेटा राहुल है ये, इसकी दोनों साइड से पोजीशन नहीं पता। अब ये नरेश है, इसकी भी दोनों साइड से पोजीशन नहीं पता। अब जो ये राहुल नया आ गया बेटा पोजीशन चेंज करने के बाद में, इसकी भी एक साइड की पोजीशन पता है, इसकी भी दूसरी साइड से कोई भी साइड मेरे को नहीं पता भाई। सही बात है। अब वो साइड भी यहीं से निकालनी है। अब एक चीज देखिए आप, तो नई पोजीशन आ जाए बेटा तो आपको उसी व्यक्ति को पकड़ना है। अदला बदली के बाद में जो नया व्यक्ति आएगा, नई पोजीशन दे जाएगी, सिर्फ उसको देखना है। यानी राहुल बाएं छोर से 23वें नंबर पे है, यदि राहुल का बेटा दाएं छोर से मेरे को पोजीशन पता लग जाए या रैंकिंग का पता लग जाए, तो आप कुल बच्चे बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, समझते हो। यदि राहुल का बेटा दाएं छोर से मेरे को रैंकिंग का पता लग जाए तो आप टोटल बच्चे बता दें सर इस क्लास में इतने हैं। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा हो जाएगा जिसकी दोनों साइड से मेरे को पोजीशन पता लग जाएगी। अब इस व्यक्ति तो एक भी पोजीशन नहीं पता मेरे को अदला बदली के बाद में। सही बात है। इस व्यक्ति की एक पोजीशन दे दी, यदि मेरे को राइट साइड से पोजीशन और पता लग जाए तो इस क्लास में आप बता दें कुल बच्चे इतने हैं। अब पोजीशन भी यहीं से निकलेगी। देखिए आप, अब बेटा यदि बाएं छोर से राहुल 23वें नंबर पे है, ये दाएं छोर से मैं देखूं राहुल को, ये बताओ बेटा राहुल किसकी जगह बैठा है, नरेश की जगह। यदि बेटा नरेश दाएं छोर से 16वें नंबर पे है, इसका मतलब राहुल भी तो दाएं छोर से कौन से नंबर पे होगा, 16वें नंबर पे। निकल के आ गया। यानी राहुल एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मेरे को दोनों साइड से पोजीशन पता है। तो टोटल निकालने के लिए आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए भाई। तो टोटल के लिए होता है बेटा एक व्यक्ति का लेफ्ट प्लस राइट माइनस का एक बेटा। सही बात है। तो पहले निकाल बेटा सेकंड सवाल का आंसर। सेकंड सवाल था कुल बच्चे कितने हैं, तो कुल बच्चे आप कहेंगे सर लेफ्ट से राहुल की पोजीशन कितनी है 23, और राइट से कितनी है बेटा 16, और माइनस का 1। तो आप बताओ कितने, 16 में से 1 गया 15, 15 और 23 कितने हो गए भाई, 38 हो या 48, 38। तो आप कह देंगे सर इस क्लास में या कुल बच्चे या व्यक्ति कितने हैं 38। सबसे पहले आप यहां तक निकाल ले भाई, उतार ले एक बार, ज्यादा फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सेकंड सवाल का आंसर देंगे, एक बार यहां तक उतार लीजिए। तो आपने कुल बच्चे निकाल लिए 38। सही है। सेकंड का 25।
चलें जी आगे, उतार लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पहले तो ये बताओ भाई। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सिखा रहे हैं बेटा, शॉर्टकट भी है इसका, लेकिन शॉर्टकट आप ना सीखें, आप बेसिक कंसेप्ट सीखें। अभी आपका सीखने का टाइम है। यदि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, शॉर्टकट अपने आप बनते जाएंगे। यदि आपको इसका बेसिक नहीं पता होगा तो क्या करेंगे आपके शॉर्टकट, शॉर्टकट भूल जाते हैं। कभी भी आपका सक्सेस में शॉर्टकट कभी भी सारा नहीं होता। बेसिक जिस बच्चे का मजबूत है, क्लियर है, वो बच्चा कर लेगा सवाल को। यदि आप ट्रिक याद रखोगे बेटा, एक सब्जेक्ट नहीं है, पता नहीं कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सही बात है। तो बेटा कितनों की आप ट्रिक याद रखोगे, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें आप। देखिए भाई, तो बेटा आपने कुल बच्चे निकाल लिए। अब दूसरा सवाल क्या है, किसकी पोजीशन बतानी है, नरेश की, और किस साइड से, अंतिम दाएं से। सर नरेश की दाएं छोर से पोजीशन बताओ, ये मेरा क्वेश्चन मार्क बन गया। कोई डाउट नहीं किसी को। अब एक चीज देखिए ध्यान से बेटा, ऊपर वाले को भूल जाओ आप, अदला बदली करने के बाद में जो पोजीशन आती है उसको देखिए आप। अब ये नरेश है बेटा, अब इस नरेश की आपको दाएं छोर से पोजीशन बतानी, यानी रैंक कितनी है। मेरे को ये बताओ, अदला बदली के बाद में बाएं छोर से नरेश की पोजीशन दी है क्या, नहीं दी भाई, नहीं दी गई। अदला बदली के बाद में बेटा बाएं छोर से ये बताओ नरेश की आपको रैंक दी है क्या, नहीं दी गई। ये बताओ किसी भी, यदि आपको इस व्यक्ति की यदि दाएं छोर से पोजीशन निकालनी है तो क्या पता होना चाहिए आपको, एक तो टोटल इस क्लास में कुल बच्चे कितने हैं, दूसरा इस व्यक्ति की एक पोजीशन। पहली क्लास में सिखाया था कि किसी भी एक व्यक्ति को आपको एक चीज निकालनी है तो उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। यदि इस व्यक्ति का आपको लेफ्ट निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए इस क्लास में कुल बच्चे कितने हैं, और ये पता होना चाहिए इस व्यक्ति की दाएं ओर से पोजीशन क्या है। यदि इस व्यक्ति की आपको दाएं ओर से पोजीशन निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कुल बच्चे कितने हैं और बाएं छोर से कौन से नंबर पे ये व्यक्ति बैठा है। क्लियर है ना। तो अब इस व्यक्ति बेटा ना तो बायां पता और ना ही दायां पता। अब वो बाएं निकलेगा कहां से, इसी सवाल में से निकलेगा। देखिए आप, यदि दाएं छोर से बताना है तो आप कहेंगे सर जो नरेश है बैठा किसकी जगह बेटा, रमेश की जगह। जो रमेश है बेटा बाएं छोर से कौन से नंबर पे बैठा था, पहले वाले में, 14वें नंबर पे। ये नंबर तो नहीं बदलेगा, व्यक्ति जरूर बदल जाएंगे, पोजीशन तो सेम रहेगी। तो आप कहेंगे सर राहुल की जगह बैठा है नरेश। यदि राहुल पहले बाएं छोर से 14वें नंबर पे था, अब यहां आके कौन बैठ गया, नरेश। तो ये बताओ बाएं छोर से नरेश की पोजीशन कौन सी आ गई, 14वीं। तो आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला ये कहता है बेटा टोटल बराबर क्या, टोटल बराबर होता है सर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का आई। अब टोटल बच्चे आपने निकाल लिए कितने हैं, 38 बराबर में, और बाएं छोर से इस व्यक्ति की पोजीशन कितनी, नरेश की 14, प्लस में दाएं छोर से कितनी है बेटा नरेश की, ये निकालनी है, माइनस का 1। सही बात है, कैलकुलेशन करनी है। 14 मतलब 1 है बेटा 13। तो आप कहेंगे सर 13 जमा का राइट इक्वल में कितना, 38। तो राइट इज इक्वल टू कितना बेटा, 38 माइनस 30। 8 में 3 गया 5, 3 में 1 गया 2, 25। तो आप कहेंगे दाएं छोर से नरेश की जो नई पोजीशन आई है कितनी आई है, 25। दोनों सवाल के आंसर निकल गए भाई। ये कॉन्सेप्ट है भाई, समझ में आया सभी को भाई, सही है ना। ये कंसेप्ट है। यदि इसका शॉर्टकट आप सीखना चाहते हैं, शॉर्टकट ये बनता है बेटा अदला बदली के लिए सवाल ये। अब इस सवाल की पहचान आपको होगी कैसे, सर पहले कोई अलग पोजीशन दी गई हो दो व्यक्तियों की, उसके बाद में दोनों ने अपने पद बदल लिए यानी अपनी पोजीशन बदल ली, तो उसमें शॉर्टकट क्या रहेगा, ये आपको अपनी ट्रिक लिखनी है भी अलग से ही। देखिए उतार लिया ना भाई सभी ने, ठीक है भाई। देखिए यदि बेटा अदला बदली हो जाए इस सवाल में, जैसे इसमें दिया गया है पद अदला बदली कर दिए जाएं तो उस केस में यदि आपको टोटल निकालना हो या डायग्राम नया बनाना पड़े तो, ठीक है ना, तो उस केस में जो आपका शॉर्टकट ये बनता है बेटा टोटल के लिए नई पोजीशन। बेटा अदला बदली के बाद में जो पोजीशन आई है बेटा, पोजीशन कैसी है, 23 वाली नई पोजीशन है, ठीक है। अदला बदली के बाद में नई पोजीशन यानी नई, क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, रैंक भी दे सकते हो। नई पोजीशन प्लस में
पुराने वाले में दूसरे व्यक्ति की पुरानी पोजीशन, पुरानी स्थिति कह सकते हैं, और माइनस का 1। बस जो नई पोजीशन आ जाए बेटा एक, तो उसको लिखना है, प्लस में जो सेकंड पर्सन है उसकी पुराने वाली पोजीशन, ठीक है, और माइनस का 1 आपका शॉर्टकट बन गया। और क्या इसमें। अब देखो कैसे, अब इसी सवाल में आपको ये टोटल निकालना हो और ये नाप बनाना पड़े आपको डायग्राम, तो ये बताओ नई पोजीशन क्या है बेटा 23, तो आप कहेंगे सर 23 प्लस में जो दूसरा व्यक्ति है उसकी पुरानी स्थिति। अब ये व्यक्ति कौन है राहुल, तो दूसरा व्यक्ति कौन है बेटा नरेश, तो नरेश की पुरानी पोजीशन कितनी है 16 और माइनस का 1, तो आया कितना 38 आ गया टोटल। बस ये देखना है जो नई पोजीशन आई एक उसको जोड़ना है, और दूसरा जो उसका एंटी है यानी तो इसको दूसरा विरोधी बेटा दूसरा व्यक्ति है उसकी पुरानी पोजीशन, ठीक है, माइनस का 1। एक सवाल और बोलूं क्या ऐसा ही, ठीक है जी। सड़सठ छात्रों वाली ये कक्षा में 67, काम कर ले भाई, कॉपी लेके नहीं आएगा तू, नया है क्या अभी, यहाँ आ जा फिर, कॉपी लिया भाई, आजा आजा, और आराम से बैठा है ऐसे, काम करो भाई, पढ़ो। 67 छात्रों वाली ये कक्षा में 67 छात्रों वाली एक कक्षा में टीना ऊपर से 12वें स्थान पर। 67 छात्रों वाली एक कक्षा में टीना ऊपर से 12वें स्थान पर, और उसका मित्र ऋषभ, उसका मित्र है बेटा ऋषभ। टीना ऊपर से 12वें स्थान पर और उसका मित्र ऋषभ, उस व्यक्ति का नाम बेटा ऋषभ, अपनी तरफ से और नाम भी ले सकते हो। उसका मित्र ऋषभ नीचे से 26वें स्थान पर है, उसका मित्र ऋषभ नीचे से 26वें स्थान पर है। टीना और ऋषभ के बीच कितने छात्रों का स्थान है, सवाल खत्म, बताइए बेटा। टीना और ऋषभ के बीच कितने छात्र हैं। 67 छात्रों वाली एक कक्षा में टीना टॉप से 12वें स्थान पर, उसका मित्र ऋषभ नीचे से 26वें स्थान पर, वेरी गुड। तो उनके बीच में कितने बच्चे हैं, ऐसी मुकेश सर नहीं है क्या यहाँ पे, ओके। करो भाई, हेलो चाय मंगवा दे सर क्या, कर लिया भाई सभी ने, वेरी गुड। देखो बच्चों अब की बार आपको टोटल दे दिया, हाँ अरे सुबह तो 2 घंटा है, मम्मी को मत ही बोल दिया, हाँ ठीक है। देखो बच्चों 67 छात्रों वाली एक कक्षा में टीना शीर्ष से 12वें स्थान पे। अब देखो बेटा शीर्ष का मतलब क्या होता है, लेफ्ट ले सकते हो, बाएं से जो टीना है वो है 12वें नंबर पे, और एक ये दिया बेटा इस क्लास में टोटल बच्चे दे दिए अब की बार कितने हैं 67 यानी 67। अब देखो टीना है बेटा वो है बाएं से 12वें स्थान पे और ऋषभ है दाएं से 26वें स्थान पे। अब मैंने टीना को यहां बिठाया बेटा,
टॉप का मतलब बायां ही होता है बेटा, पहले सिखाया था मैंने, सिखाया था ना। इसको ऊपर से भी ले सकते हैं, बाएं से ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाएं छोर से मैंने टीना को बिठा दिया बेटा 12वें स्थान पे, और ये दायां है बेटा, दाएं का मतलब होता है आपका नीचे से, और यहां मैंने बिठा दिया बेटा ऋषभ को, ठीक है जी, ये बैठ गया ऋषभ, और ये कौन से नंबर पे, 26वें नंबर पे। एक डायग्राम है ये, देखिए बेटा 67 छात्र हैं, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूं इस सवाल में। ये 67 छात्र हैं। अब मैं टीना को बेटा यहां बिठाता हूं, बाएं छोर से या ऊपर से 12वें नंबर पे। बेटा मैंने यहां बिठाया ऋषभ को, दाएं छोर से कौन से नंबर पे, 26वें नंबर पे। अब ये बताओ दोनों डायग्राम में सही वाला कौन सा है, और बीच में आपसे छात्र पूछिए, सॉरी हाँ, बीच में कितने छात्र हैं, ऊपर वाला, वेरी गुड। मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज सिखाई थी, क्या, यदि बेटा टोटल का मान, टी का मतलब होता है बेटा टोटल, ये टोटल का मान ग्रेटर देन हो लेफ्ट प्लस राइट से, तो वो केस बनता है बेटा सेपरेट केस। सेपरेट का मतलब जो आपका ये डायग्राम है, ठीक बात, सेपरेट केस बना, और उस केस में आपसे मिड पर्सन पूछ ले, इस सवाल में पूछे मध्य में व्यक्ति कितने हैं, मध्य को बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में मिड स्टूडेंट, ठीक है ना। यदि मिड स्टूडेंट पूछ ले और केस बन रहा हो सेपरेट, वो पता कैसे लगेगा, जो कुल है बेटा उसका मान बाएं और दाएं दोनों के योग के मान से अधिक हो तो वो केस बन गया सेपरेट। इज इट क्लियर। आप कहेंगे सर 67 है, वो ज्यादा है कितने से, 12 प्लस 26 से, 26 और 12 का जो योग आएगा उससे ज्यादा क्या है, 67। तो आपने उनको अलग अलग बिठा दिया, अलग अलग बिठा दिया तो केस बन गया सेपरेट, और सेपरेट केस बन गया। और मिड स्टूडेंट आपसे पूछ ले तो अधिक में से कम घटाएंगे तभी जाके तो आपका मिड लेवल आएगा। तो आप कहेंगे सर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस का राइट, ये फॉर्मूला बन गया बेटा किसका, मिड स्टूडेंट का। यानी बीच में यदि मध्य में व्यक्ति आपसे पूछ ले और केस बनता हो सेपरेट, तो मध्य में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल में से दोनों साइड की पोजीशन को घटा देंगे तो आपका आंसर आ गया। कोई टफ है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। यदि बेटा आपका केस बनता है ये वाला, अब बेटा इसको क्रॉस नहीं करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते, ये तब बनता है बेटा, यहां 67 ही गलत है। यदि मैं यहां देता हूं बेटा 27, और अब आपसे पूछ लिया भी मिड स्टूडेंट कितने हैं, कुल बच्चे आपके 27 हैं, और एक व्यक्ति की बाएं छोर से 12 दे दी पोजीशन, दूसरे व्यक्ति की दाएं छोर से मैंने दे दी 26, और उस केस में आपसे पूछ लो बीच में अब भी कितने बैठे हैं, तो आप कहेंगे सर बाएं और दाएं से आपने इतने बिठा दिए तो बीच में जगह कहां पे है। सही बात है, लेकिन सवाल बनता है यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए बेटा, तो उसी को मैंने नाम दिया है ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करवा के, जब क्रॉस करते हैं तो इन दोनों व्यक्तियों की जो पोजीशन है दो बार काउंट हो जाती है, दो बार काउंट होने से कम हो जाते हैं बच्चे, ठीक बात है। ये कब होता है ओवरलैपिंग का केस, जब टोटल का मान, ये कॉन्सेप्ट आप सीखते लिख लीजिए बेटा, नए बच्चे हैं, टोटल का मान लेस देन हो लेफ्ट प्लस राइट से, या आप कह सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट का मान अधिक हो टोटल से, तो वो केस बनता है ओवरलैपिंग, जैसे इस सवाल में है नीचे वाले में, तो इस केस को आप कहते हैं ओवरलैपिंग। और यदि ओवरलैपिंग केस बन रहा है, उस केस में आपसे पूछ ले भी मध्य में व्यक्ति कितने बैठे हैं या मिड पर्सन कितने बैठे हैं, तो मिड पर्सन बताने के लिए ओवरलैपिंग में क्या बनता है, अधिक में से कम घटाते हैं। अब अधिक क्या है इसमें, लेफ्ट प्लस राइट का योग, सही बात है, सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट। तो आप कहेंगे सर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का टोटल, और माइनस का 2 लगाना पड़ेगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह आप 1 लगाते हैं, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण क्या है वो मैंने आपको इस क्लास में सिखाया, दोबारा भी बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ आप इन व्यक्तियों की दो बार पोजीशन को काउंट कर लेते हैं, लेकिन व्यक्ति एक है, राहुल भी एक व्यक्ति है, सो ऋषभ और टीना भी एक है, तो एक बार माइनस आप यहां से कर रहे होंगे, एक बार माइनस यहां से कर रहे होंगे, -1 इंटू -1 कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया भाई, क्लियर है, इसलिए माइनस का 2 करते हैं। तो ये ओवरलैपिंग केस में ये मिड पर्सन। तो आपके सवाल का आंसर तो आ ही गया होगा। तो यदि बेटा आपका ये है केस और मध्य में निकालने हैं, तो आप कहीं से टोटल बच्चे हैं 67 माइनस एक व्यक्ति की बाएं छोर से 12, दूसरे व्यक्ति की दाएं छोर से 26, 26 और 12 6 और 2 8, 2 और 1 3 38, और 67 में से 38 घटा दे बेटा,
29। बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 29। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? वेरी गुड। तो आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। यदि आप ये लगा लोगे बीच में, आप यदि आपसे छात्र पूछ लें तो आपको ये देखना भी टोटल का मान इसके लेफ्ट और राइट से अधिक है तो मिड का ये फॉर्मूला लगाओ। यदि टोटल का मान लेफ्ट और राइट से कम है और मध्य में निकालने हैं तो ये फॉर्मूला लगाओ। डायग्राम आपका यहाँ कट हो जाएगा। डायग्राम से आप कॉन्सेप्ट मजबूत और आपका सीख रहे हैं। समझ में आ रही है बेटा? ये आपका शॉर्टकट है, ये आपका बेसिक है। लिखो बेटा, नया सवाल है एक। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, ये चीज चलती नहीं है क्या? दिखाने के लिए है? हाँ जी, अच्छा। गर्मी बहुत ज्यादा हो जाता है ना? नहीं है? हैं? बहुत गर्मी है भाई यहाँ तो। मेरे ऑफिस में तो अच्छी लगा रखी है, बढ़िया से बैठे रहते हैं अपन लोग। सच चिढ़ाना क्यों है इसमें? लिखो बेटा सवाल। लगवा देंगे बेटा, लगवा देंगे कि मैं आने तो दो पैसे वासे हैं। सही कहे। हाँ, 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में। हाँ सही बात है भाई, सरकार में कहाँ पैसे हैं? लगाई हटा दिए बोल। 1.25 महीने तक लगवा दी उन्होंने, है भाई? LMS ने 1.25 महीने लगवा दी। रिश्ता हो गया उनका भाई, उनका क्या बनागा भाई? शुक्र अभियान नहीं होगा। या सरकार रंडांगे बेटा, रंडे रखना चाहे ना। गंदी सरकार है बेटे। लिखो भाई, कोई बात ना, जो नसीब में लिखा है वो मिलेगा। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं से रमेश का स्थान 16वां है। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं से रमेश का स्थान 16वां है। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं से रमेश का स्थान 16वां है। नवीन उससे 10 स्थान दाएं हैं। नवीन उससे, ये उससे, जिससे, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं बेटा ये हिंदी वाले। व्हेन, विच। देखो बेटा, उससे, उससे किससे? एक ही तो व्यक्ति है। नवीन उससे 10 स्थान दाएं हैं। नवीन उससे 10 स्थान दाएं हैं। तो पंक्ति में दाएं से नवीन की स्थिति क्या है? यह सवाल आपका। तो पंक्ति में दाएं से नवीन की स्थिति क्या है? नवीन की पोजीशन क्या है? वेरी गुड। तो पंक्ति में दाएं से नवीन की पोजीशन क्या है? करो जी। कितना है बेटा आपका? है? सही है 25। क्यों चिढ़ाओ जी? है क्यों चिढ़ाओ जी? क्यों चिढ़ाओ जी? ऐसी लग रही है। एक बार आप ट्राई की करया करे बेटा, ऐसे कॉपी रख के बैठ के। 25 आ गया सभी का? तो चलिए अगले सवाल में फिर। तभी तो मैं करवाना तो पड़ेगा भाई।
देखो बच्चों, ये टोटल बच्चे हैं इसमें 50, और 50 व्यक्तियों की पंक्ति में रमेश का स्थान है बाएं से 16वां। यानी यहां मैंने मान लिया बेटा रमेश को, ये बायां है, इस साइड से इसकी पोजीशन गिवन है 16, ठीक बात है। उसके बाद में दिए नवीन बेटा उससे 10 स्थान दाएं हैं। उससे का मतलब होगा बेटा जो सेकंड पर्सन या जो व्यक्ति है, इसके अलावा, नवीन के अलावा। तो व्यक्ति कौन है? रमेश। तो बात किसकी हो रही है? रमेश की। तो नवीन बेटा उससे 10 स्थान दाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का, जहां रमेश बैठा है उसके 10 स्थान दाएं आगे कौन बैठा है? नवीन। आइए बात समझ में। यदि रमेश यहां है बेटा तो इससे 10 स्थान दाएं हैं। तो ये बताओ रमेश का दायां और बायां कौन सा बनेगा? जो आपका राइट और लेफ्ट है। क्लियर है? सेकंड बात मैंने एक दिन क्या सिखाई शॉर्टकट, जहां से भी आपको दायां बायां चेक करना हो तो उस व्यक्ति पे या उस पोजीशन पे आप अपने हाथ को इस प्रकार खड़ा कर ले। इस हाथ का मतलब वो भी हाथ कौन सा? बाएं वाला, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का हथेली वाला भाग हमेशा आपकी राइट साइड को बताएगा, पाम वाला पार्ट यानी ऊपर वाला भाग हमेशा आपकी लेफ्ट साइड को दर्शाएगा। क्लियर है? हथेली वाला भाग हमेशा आपका दायां, ये वाला भाग हमेशा बायां। कब? जब आप अपनी हाथ को खड़ा करेंगे, न कि ऐसे। समझ में आ रहा है? जैसे रमेश का दायां ये बड़ा, क्यों? हथेली इस साइड आ रही है। रमेश का बायां ये बड़ा। यदि व्यक्ति बेटा यहां खड़ा है, इस दिशा में देख रहा है, पूर्व दिशा में, सही बात है, तो आपका हाथ भी ऐसे जाना चाहिए। हथेली कहाँ आ रही है? नीचे। यदि नीचे मुड़ेगा तो ये इसका दायां, ऊपर मुड़ेगा तो बायां। कभी भी दाएं बाएं में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है ना? सिर्फ लेफ्ट हैंड की बात हो रही है। तो बेटा इससे 10 स्थान दाएं हैं, इससे 10 स्थान दाएं आगे बैठा बेटा कौन? नवीन। यहां आ गया नवीन। सही बात है। तो आपसे सवाल में क्या पूछा है? कौन सी साइड से पूछा है भाई? पंक्ति में दाएं से नवीन की स्थिति क्या है? अब ये दायां, ये बायां, यानी इस साइड से मेरे को बताओ भी नवीन की पोजीशन क्या है। यहां क्वेश्चन मार्क बनता है। डायग्राम समझ में आया? कोई गलत नहीं है डायग्राम। पहले बाएं से रमेश 16, रमेश के दायां 10 आगे नवीन। तो दाएं से बताओ सर नवीन की स्थिति क्या है? नवीन की स्थिति क्या है दाएं से? तो ये बताओ बेटा, नवीन की यदि दाएं से आपको बतानी है तो इस व्यक्ति की बाएं से आपको पता होनी चाहिए, तभी बता पाओगे। तो आप कहेंगे सर 16 और 10 कितने हो गए? 26। अब निकाले बेटा एक बार। हेलो, अरे बस टपकी आज थोड़ा लेट आऊँगा। मैं चाले को नहीं चाले और टपकी 10 बजे चल जाएगी। क्या हो गया? 10 आना लिया है 2-4 मिनट में। क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अच्छा अच्छा अच्छा, बस थोड़ा लेट आऊँगा। ठीक है भाई, आ गया भाई समझ में? अब देखो बेटा, नवीन की दाएं से पोजीशन बतानी है तो आपको पता नवीन की बायां अपने ने निकाल ली। 16 ये हो गया, 10 ये जोड़ दिया, 16 और 10 26। कुल बच्चे अपने पास हैं ही। तो फॉर्मूला ये है, टोटल बराबर लेफ्ट जमा राइट माइनस 1। टोटल है कितना? 50। बाएं से पोजीशन कितनी है इस व्यक्ति की? 26। दाएं से कितनी है बतानी है, माइनस का। 26 मतलब ये गया 25। तो आप कहेंगे 25 जमा राइट इक्वल में 50। तो राइट बराबर कितना? 50 माइनस का 25। 25 ही आ गई, सही है ना? आज सवाल लिखिए बेटा, नया सवाल है। एक कक्षा में सलेश, व्यक्ति का नाम है सलेश। ये ऐसे नाम लेते हैं बेटा एग्जामिनर भी, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए नामों में ही, सवाल तो करे ही ना। सलेश ऊपर से 17वां है, यानी टॉप से उसकी जो पोजीशन है वो बेटा 17 नंबर की। एक कक्षा में सलेश ऊपर से 17वां है तथा इसी कक्षा में राघव एक कक्षा में सलेश ऊपर से 17वां है तथा इसी कक्षा में राघव सलेश से 4 स्थान ऊपर है। राघव सलेश से 4 स्थान ऊपर है। राघव सलेश से 4 स्थान ऊपर है। यदि इस कक्षा में राघव का नीचे से 15वां स्थान, इस कक्षा में राघव का
नीचे से 15वां स्थान है। इस कक्षा में राघव का नीचे से 15वां स्थान है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कितना बेटा? दोबारा बताओ, आवाज नहीं आई। गलत है, 37 भी गलत है। गलत, 26 कह रहे हो, 36 कह रहे हो? कितना कह रहे हो बेटा? 36, 26 ऐसी आवाज आ रही तो गलत है। वेरी गुड आंसर। दोबारा से सोचिए, एक बार सवाल को करिए। इतना टफ सवाल तो नहीं था भाई। आ गया बान सर? 27 आ गया क्या? वेरी गुड। देखिए भाई, कक्षा में सलेस है बेटा, तो ऊपर से 17वें नंबर पे। अब ऊपर और नीचे मान के आपको करवा देता हूं सवाल को। ये बॉटम बेटा नीचे का, ये टॉप ऊपर का। ऊपर से जो सलेस की जो रैंकिंग है बेटा कितने नंबर की है? 17वें नंबर की। मैं अंदाजे से मान लिया बेटा यहां बैठा है सलेस। सलेस को मैं डिनोट करता हूं एस और ए से। ऊपर से जब उसकी रैंकिंग देखी गई तो वो आया 17वें नंबर पे। ध्यान से डायग्राम को समझिए, अपने आप आंसर निकलेगा। इसी कक्षा में राघव है बेटा, वो सलेस से 4 स्थान ऊपर है। राघव है जो सलेस से 4 स्थान ऊपर है। अब एक चीज देखिए, ये सलेस है बेटा, सही बात है। सलेस के नीचे कौन सी है बेटा? ये वाली पोजीशन। ऊपर नीचे में आप कंफ्यूज होते हैं। सलेस के ऊपर वाली साइड कौन सी है बेटा? ये वाली। कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। तो ये क्या है बेटा, जो राघव है सलेस से 4 स्थान ऊपर है। तो आप कहेंगे जो राघव बेटा इससे 4 स्थान ऊपर है। मैंने अंदाजे से मान लिया बेटा ये 4 स्थान हो गया, और ये मैंने यहां बिठा दिया बेटा राघव को। राघव, कोई दिक्कत नहीं है, 4 स्थान ऊपर बना दिया। फिर क्या दिया भाई? इसी कक्षा में जो राघव का बेटा नीचे से 15वां स्थान है। राघव तो यही है। जब इसको नीचे से देखा जाता है तो इसकी पोजीशन गिवन है कितनी? 15 नंबर की। नीचे से मैंने राघव को बनाया तो ये बैठा है सर 15वें नंबर पे। सवाल खत्म। और आपसे पूछ ले इस क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बेटा जहां भी कुल आपसे पूछ ले तो आपके दिमाग में एक ही चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, क्या? सर मेरे को एक व्यक्ति का दोनों साइड की पोजीशन ढूंढनी है। बात खत्म। समझ में आई? 2 व्यक्ति दिए गए हो तो 10 दिए गए हो बेटा, आपको कुल बच्चे पूछ ले, ठीक बात है, तो आपको एक व्यक्ति ऐसा पकड़ना है जिसकी दोनों साइड से पोजीशन पता हो जाए। बात खत्म। अब ये देखिए बेटा, 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों में अलग अलग पोजीशन पता है, वो भी एक एक साइड की पोजीशन पता है। सलेस की ऊपर से पता है, राघव की नीचे से पता है। राघव की ऊपर से पोजीशन नहीं दी गई तो आप निकाल लेंगे। देखिए, यदि राघव की बेटा बॉटम से ये है तो राघव की यदि ऊपर से पोजीशन पता लग जाए तो टोटल निकाल लेंगे आप। अब ऊपर से निकलेगा कहां से? इसी सवाल में से निकलेगा। देखिए, यदि बेटा 17 ऊपर से सलेस है, इससे घट के ऊपर 4 गया है कौन? राघव। तो 17 में से 4 गया 13। तो आप कहेंगे से जो राघव है ऊपर से जब उसको देखा जाता तो कौन से पोजीशन में बैठा है? 13वें नंबर पे। डाउट खत्म भाई? वेरी गुड। तो बेटा राघव नाम का एक ऐसा व्यक्ति मिल गया अपने को जिसकी ऊपर और नीचे दोनों साइड से पोजीशन देख ली हमने। तो बेटा टोटल निकाल लें आप। टॉप से है बेटा 13, बॉटम से है 15, माइनस का 1, 15 मत 1 गया 14 और 13 कितना बेटा? 27। 27 आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है? ऐसे बैठे हैं भाई?
10 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, इंटरेस्टिंग सवाल है, 10 व्यक्तियों की एक पंक्ति में चय का, सॉरी नाम बोल देते हैं बेटा, वो सलेश ले लो। 10 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सलेश का दाएं से सातवां, 10 व्यक्तियों में सलेश का, 10 व्यक्तियों की पंक्ति में सलेश का दाएं से सातवां तथा अमित का, दूसरा व्यक्ति बेटा अमित, सलेश का दाएं से सातवां तथा अमित का बाएं से 8वां स्थान है। दस व्यक्तियों की पंक्ति में सलेश का दाएं से 7वां तथा अमित का बाएं से 8वां स्थान है, तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? वेरी गुड आंसर। अब सवाल को देखते समझ गए होंगे आप, और ये चीज सिखा चुका हूं मैं 2 सवाल पहले। अब आपको सवाल में दिया नहीं जाएगा अब ये मध्य में निकालने, तो केस कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। और सबसे शॉर्टकट मैंने आपको सिखा रहे हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं ना भी, ओवरलैपिंग, ये क्या क्या चीजें होती हैं। आया सभी का आंसर भाई या नहीं आया? वेरी गुड। तो देखो जी, अब इस कक्षा में कुल बच्चे कितने बेटा? 10। अब ये पंक्ति लगा लो या कक्षा लगा लो, बात एक ही है। 10 बच्चे बैठे हैं। अब अपने आप ही देख दो, अब कह दोगे ये डायग्राम सही है गलत है। पहले दिया बेटा सलेश, उसका बाएं से कौन सी पोजीशन है? कौन सी? अरे 7वां। बेटा मैंने मान लिया सलेश यहां बिठा दिया मैंने, बाएं से 7वां। दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है? अमित। और वो कहां से कहां बेटा? दाएं से कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे। अब ये बताओ बेटा, ऐसा कहना सही है गलत है मेरा डायग्राम के अकॉर्डिंग? सही वाले हाथ उठाओ। कोई भी नहीं मानता इस चीज को? कोई तो बहादुरी करो रे, बताओ सही है गलत है? गलत है ना? दिख रहा आपको सर कुल बच्चे मेरे को 10 बिठाने हैं, सही बात है। और आपने बाएं और दाएं, बाएं से गिनते हैं 7 व्यक्ति तो आपने यहां तक बिठा ही दिए, सही बात है बेटा। और उस साइड से देखोगे 8 तक यहां बैठ गए, 8 और 7 15 लोग तो आप बिठा चुके साइडों में। और फिर आप बीच में बिठाने की बात और करते हो, लेकिन हैं कितने बच्चे? 10 बच्चे पहले ही हैं, आपने 15 कहां से बिठा दिए भी लाके? भी बैठने ही 10 इस क्लास में, तो आप 15 बिठा सकते हो क्या? नहीं बिठा सकते। इसका मतलब क्या है? ये डायग्राम क्या बेटा? गलत। तो ये केस कैसा है? सेपरेट केस। सेपरेट केस कब लगता है? जब ये कुल का मान बेटा इन दोनों के मान से अधिक हो। अब आपको पता है बाएं और दाएं को मैं जोड़ता हूं तो कितना आया? 15। अधिक है किससे? 10 से। यदि लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल के मान से अधिक है तो केस कैसा होना चाहिए? क्रॉस करवा के, यानी ओवरलैपिंग करवा के। ऐसा तो कहना गलत है, तो सवाल तो फिर भी करना पड़ेगा। देखिए अब ये 10 ही व्यक्ति बिठाने हैं बेटा टोटल। ये नाम है सलेश। अब मैं सलेश को यहां बिठा देता हूं बेटा, और बाएं छोर से उसकी मैंने पोजीशन दे दी 7वीं, और दाएं छोर से व्यक्ति है कौन? अमित। इसकी मैंने दाएं छोर से पोजीशन दे दी बेटा 8वीं। अब ये डायग्राम मेरा सही है। क्यों सही है? इसके पीछे कारण ये है बेटा, जो ये बच्चे आ रहे हैं ना, ये वाले बच्चे, इसी प्रकार जो ये बच्चे आ रहे हैं, 2-2 बार काउंटिंग हो चुकी है इनकी। ये 2-2 बार काउंटिंग होगी तो कटेंगे आपस में। अब ये केस बन गया आपका ओवरलैपिंग का केस। कब लगता है ये?
जब टोटल का मान कम हो लेफ्ट प्लस राइट के मान से। तो लेफ्ट और राइट को जोड़ता हूं मैं, 8 और 7 15, इससे कम है किसका, टोटल का मान। सही बात है। और इस यदि ये केस बन गया, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी आपको, आपने देख लिया बायां और दायां ऑलरेडी 15 है, 10 से ज्यादा है, तो केस ओवरलैपिंग का। और मिड पर्सन आपको निकालने है बेटा, यानी बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो बीच निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इसके लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस का टोटल माइनस का 2। किस केस में, ओवरलैपिंग केस में, कम से कम केस। सही है। तो ये बताओ बेटा, बाएं और दाएं को जोड़ें तो कितना आ गया, 15 माइनस टोटल कितना है 10 माइनस का 2। 15 में से बेटा -10 -2 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 10 और 2 12, तो 15 मतलब 12 गए 3। तो बीच में कितने व्यक्ति और बैठ सकते हैं, सिर्फ 3। आया समझ में। धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे और घर जाके आप रिवाइज भी क्या करो भाई। बस 2-4 सवाल और लिखें। आज 2 घंटे क्लास है बेटा, डेली नहीं आता मैं, कभी कभार आता हूँ ना। आज छुट्टी मार ली मैंने थोड़ी सी, 2 घंटे के लिए। बहाना पता क्या हमारा है भाई, आज मेरी बस ही नहीं आई। आ रहा था ना फोन, अभी आ रहा था रिकॉर्ड रूम से, मैं बोले आज लेट आऊँगा भाई। सर ने बोला 2 घंटे लगा देना सर। मैं ठीक है भाई, हाँ सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। कभी 2 कभी 1, ठीक है बेटा। लड़कों की एक पंक्ति में, बढ़िया सवालों में से एक सवाल है, लड़कों की एक पंक्ति में दीपेश बाएं से 18वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में दीपेश बाएं से 18वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में दीपेश बाएं से 18वें स्थान पर है। दीपेश बाएं से 18वें स्थान पर है तथा नवीन दाएं से 12वें स्थान पर है। तथा नवीन दाएं से 12वें स्थान पर है। दीपेश बाएं से 16वें स्थान, 18वां बोले ना बेटा, हाँ ठीक है, 18वें स्थान पर। नवीन दाएं से 12वें स्थान पर है। नवीन दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि दीपेश को, सवाल तो अब स्टार्ट होगा बढ़िया सा, यदि दीपेश को दीपेश के दाएं, यदि दीपेश को दीपेश के ही दाएं, ये लाइन पढ़ सारे सारे लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट है। यदि दीपेश को दीपेश के दाएं 5वें स्थान आगे बढ़ाया जाए, यदि दीपेश को दीपेश के दाएं 5 स्थान आगे बढ़ाया जाए, यदि दीपेश को दीपेश के दाएं 5 स्थान आगे बढ़ाया जाए, यदि दीपेश को दीपेश के दाएं 5 स्थान आगे बढ़ाया जाए तो नवीन के तुरंत बाएं वाले स्थान पर आ बैठता है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है। तो नवीन के तुरंत बाएं वाले स्थान पर आ बैठता है। तो नवीन के तुरंत बाएं वाले स्थान पर आ बैठता है। यदि दीपेश को दीपेश के दाएं 5 स्थान आगे बढ़ाया जाए तो नवीन के तुरंत बाएं वाले स्थान पर आ बैठता है। तो कुल संख्या कितनी होगी, तो कक्षा में कुल संख्या कितनी होगी बताइए। कितना बेटा, 45। 45 आपका रॉन्ग, 35 आपका हो सकता है, मे बी। तो जो नए बच्चे हैं वो घबराए ना, जो ये बच्चे आंसर बता रहे हैं पुराने वाले बच्चे हैं बेटा, क्योंकि सिलेबस कर चुके हैं 2-3 बार। तो कहीं आप अपने आप को डिमोरलाइज कर लो भी हमें आंसर नहीं आ रहा, घबराना नहीं है, क्योंकि इन बच्चों का सिलेबस 2-3 बार करवा चुका हूं मैं, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, ऐसे नहीं करना भी जेल सी फील करने लग जाओ। हाँ कितना भाई, शाबाश। चलें जी आगे, देखिए सवाल को। पहले की देखो, दीपेश बेटा बाएं से 18वें स्थान पे, मैंने बैठा दिया अंदाजे से ये दीपेश बैठा होगा।
बाएं से 18वें स्थान पे, नवीन बेटा दाएं से 12वें स्थान पे। मैंने अंताजे से बना लिया बेटा, ये नवीन दाएं से 12वें स्थान पे। ठीक बात है। आगे देखिए, दीपेश को दीपेश के दाएं 5 स्थान आगे बढ़ाया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, दीपेश को दीपेश के ही दाएं, यानी खुद को खुद के ही दायां 5 स्थान आगे खिसका दिया। इसको सरल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं, समझ रहे आ रही है बात? क्या बोला? दीपेश को बेटा दीपेश के ही दायां 5 स्थान आगे बढ़ा दिया, या मैं ऐसे कहूं, खुद को खुद के ही 5 स्थान आगे बैठ के जाके। कोई दिक्कत नहीं होगी ना इसमें भी? आप कहें दीपेश का दायां क्या होगा बेटा, अपने हाथ से बताओ, ये दायां है तो ये दायां रहेगा बेटा। दीपेश को दीपेश के दाएं 5 स्थान, 1 स्थान, 2, 3, 4, 5, यानी जहां दीपेश यहां बैठा था बेटा, अब वो दीपेश आके बैठ गया यहां पे। दीपेश डैश से मैंने डिनोट कर दिया। समझ में आ रहा है कुछ? दोबारा से रिपीट कर देता हूं। दीपेश पहले यहां बैठा था बाएं से 18, नवीन बेटा दाएं से 12वें नंबर पे बैठा है, लेकिन सवाल में क्या बदल दिया? दीपेश को सर उसी के खुद के ही 5 स्थान आगे बढ़ा दिया। यदि ये दीपेश है, दीपेश का दायां बढ़ेगा तो ये, दीपेश का बाएं चलेगा तो ये इस साइड। समझ में आ रहा है? और दीपेश के 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहां आके बैठ गया, पहले यहां बैठा था, तो नई पोजीशन आ गई बेटा इसकी ये। तो आपसे सवाल में क्या पूछ दिया भाई? और आगे ये बोला बेटा नवीन के तुरंत बाएं वाले स्थान पे आके बैठ गया, तो ये भी चेक करना जरूरी है। नवीन यहां बैठा है बेटा, नवीन का दायां तो ये बनेगा, नवीन का बायां ये बनेगा, तो ये बताओ नवीन के तुरंत बाएं वाले स्थान पर है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। इसका मतलब डायग्राम भी कैसा आपका? बिल्कुल राइट है। तो आपसे पूछ ले बेटा कुल बच्चे कितने हैं? तो कुल बच्चे निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज सिखाई, इनमें से कोई सा भी एक व्यक्ति पकड़ लो बेटा, उसकी दोनों साइड की पोजीशन देख लो, जोड़ के 1 घटा दो भाई। सिखाया ना? अब देखो बेटा, यदि मैं दीपेश की बेटा बाएं ओर से पोजीशन देखूं, पहले तो 18 नंबर पे बैठा था, फिर बेटा 5 और आगे गया, 19, 20, 21, 22, 23। आ रहे समझ में? तो ये बताओ बाएं ओर से अब उसकी पोजीशन कितनी हो गई? 23वीं। अब मैंने सिर्फ दीपेश को देखना, नवीन को मैं भूल गया। क्यों भूल गया भाई? क्योंकि मेरे को टोटल बच्चे निकालने हैं। या नवीन को देखोगे तो दीपेश को भूल जाओ बेटा। ठीक बात है बेटा। अब देखिए, यदि दीपेश बाएं से 23वें नंबर पे, यदि दीपेश को मैं दाएं से और देख लूं तो कुल बच्चे आप निकाल दोगे, तो दाएं से भी यहीं से निकलेगा। तो ये बताओ दाएं से नवीन की पोजीशन कितनी है बेटा? 12। इसके अगला वाला व्यक्ति कौन है? दीपेश। तो 12 से अगला नंबर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर दीपेश की दाएं ओर से पोजीशन मेरे को पता लगी कितना? 13। तो बन गया सवाल। तो टोटल बच्चे बताने या कुल बच्चे बताने हैं, तो आप कहें सर इस व्यक्ति की बाएं से पोजीशन 23, इसी व्यक्ति की दाएं से पोजीशन 13 और माइनस का बेटा 1। 13 मतलब 1 गया 12, 12 और 13 जोड़ लो, कितने आ गए? 35 आपका राइट आंसर। कोई डाउट है क्या? जब बाएं दाएं कहीं बिठा दो, बस कंसेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आंसर अपने आप निकलते आएंगे भाई। आ रहे आंसर समझ में? वेरी गुड। रट्टा नहीं मार रहे हम लोग, सीख रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली सीख रहे हैं भाई। अब भाषा वाले सवाल आएंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा आपको पजल करने वाले सवाल धीरे धीरे चल रही है उसी के ऊपर भाई। देखिए लिखो बेटा अगला सवाल। उतार लिया क्या सभी ने? ना उतारा तो बता दियो जी। 42 व्यक्तियों की एक पंक्ति में 2 घंटे बैठना टफ होता है ना, पढ़ाना भी तो टफ होता है बेटा, है भाई। गर्मी लग रही है, जा रहे हैं बच्चे उठ उठ के बीच में। 42 व्यक्तियों की एक पंक्ति में कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। 42 व्यक्तियों की एक पंक्ति में यदि राहुल बाएं ओर से, 42 व्यक्तियों की एक पंक्ति में यदि राहुल बाईं ओर से, हटा देना बेटा, से नहीं लगेगा, एक वर्ड आपकी साइड बदल देता है। यदि राहुल बाईं ओर 10 स्थानों से, 10 स्थानों बेटा देख देता हूं बेटा, हिंदी वाले शब्द ऐसे होते हैं थोड़े, स्थानों
यदि राहुल बाईं ओर 10 स्थानों से स्थानांतरित हो जाता है। स्थानांतरित सुना बेटा ऐसा नाम? शाबाश। स्थानांतरित यानी इंटरचेंज हो जाता है। यदि राहुल बाईं ओर 10 स्थानों से स्थानांतरित हो जाता है तब वह बाएं छोर से, दोबारा बायां है बेटा, दायां नहीं है, बायां, यदि साइड सुनाई ना दे दोबारा बोल दियो, तब वह बाएं छोर से 30वें स्थान पर आ जाता है। 30, 10 स्थानों से स्थानांतरित हो जाता है तो तब वह बाएं छोर से 30वें स्थान पर आ जाता है, यानी 30वें नंबर की पोजीशन पे आ जाता है। लिख लिया सभी ने यहां तक? तो सवाल आपका ये है, पंक्ति के दाहिने छोर से, पंक्ति के दाहिने छोर से उसका पूर्व का स्थान क्या था? पंक्ति के दाहिने छोर से उसका पूर्व का स्थान क्या था? देखो बेटा यहां लिख देता हूं हिंदी में, पूर्व का स्थान क्या था? पूर्व का मतलब होता है बेटा पहले, पहले का मतलब होता है बेटा बिफोर, यानी जो पहले नंबर पे पहले बैठा था जो पोजीशन पे, वो कौन सी थी, ये आपका सवाल बताना है। तो पंक्ति के दाहिने छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था? करते रहिए। तीसरा, दूसरा, दो आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ऐसा है बेटा निर्धारित नहीं कर सकते। बताओ कौन सा देना पसंद करेंगे आप? अरे वाह, कई दूसरे में मोड़ लगा रहे हैं। एक अब की बार किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार। आज गठबंधन की है बेटा, बीजेपी की अकेली सरकार थोड़ी है। उसमें नीतीश बाबू हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, पलटू राम हैं। वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? कोई कमेंट करेगा कसरा राजनीति करते हैं? करें भाई? देखो बच्चों, ठीक है भाई, तीसरा है, दूसरा है, अभी आपके सामने आ जाएगा। जो भी है इसी सवाल में है। 42 व्यक्ति बैठे हैं बेटा इस पंक्ति में। राहुल बाईं ओर से 10 स्थानों से बदल दिया जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। अब इस लाइन का क्या मतलब बनता है ये बताओ। भी राहुल पहले बैठा था कहीं इस लाइन में, सही बात है ना? भाई क्या पता यहां बैठा, कहीं बैठा होगा। जहां भी बैठा है बेटा राहुल, उसको 10 स्थान उठा के बायां पटक दिया। कहने का मतलब ये समझ में आ रही है? यानी बाएं 10 स्थानों से उसको बदल दिया जहां वो पहले बैठा था। अब पहले सवाल में दिया नहीं, वही तो आपसे पूछा है भी जो राहुल पहले बैठा था वो पोजीशन कौन सी है। समझ में आ रहा है कुछ? सवाल को स्टार्ट कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। अब देखो बेटा, इस लाइन में आपको नहीं पता राहुल कहाँ बैठा है, अपने अंदाजे से कहीं मान सकते हो आप। मैंने अंदाजे से मान लिया बेटा राहुल पुराने जमाने में यहाँ बैठा होगा, सॉरी पुराने जमाने में क्या, पहले यहाँ बैठा होगा। सही बात है, राहुल यहाँ बैठा है बेटा, इसकी पोजीशन नहीं पता मेरे को कौन सी पोजीशन पे है, बाएं से भी नहीं पता, दाएं से भी नहीं पता।
लेकिन सवाल स्टार्ट तो करना पड़ेगा। जहां भी राहुल बैठा था बेटा उसको उठा के बायां 10 स्थान बदल दिया। अब इस राहुल का बायां और दायां तो आपको पता है भी, हथेली वाला भाग ये, ऊपर वाला भाग ये। यदि हथेली वाला भाग क्या बताता है आपका, दायां, ऊपर वाला भाग हमेशा बायां। यदि बायां चलना है बेटा तो यहां से उसको 10 स्थान चेंज कर दिया बेटा। चेंज करने के बाद में ये पोजीशन आई उसकी नई वाली पोजीशन, राहुल डैश डैश से मैंने इसको डिनोट कर दिया। ये उसकी पुरानी वाली पोजीशन, ये उसकी नई वाली पोजीशन। पुराने का नहीं पता मेरे को, ना नए का पता अभी तक। सही बात है। जहां भी राहुल बैठा उसको बायां 10 स्थान खिसका दिया। 10 स्थान खिसकाने के बाद में अगली लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है भी, तब वह बाएं छोर से 30वें स्थान पे आ जाता है। यानी चेंज करने के बाद में जो ये पोजीशन आपको दे दी सवाल में, कितनी है, 30वें नंबर की। वो भी कौन सी साइड से, बाएं छोर से। तो आप कहें सर ये बायां छोर, ये दायां छोर। सही बात है भाई। इस छोर से चेंज करने के बाद में जो पोजीशन आई है उसकी कौन से नंबर की आ गई, 30वें नंबर की। और आपने सवाल पूछ लिया दाएं छोर से राजेश है क्या, राकेश, इसकी पूर्व की स्थिति क्या है। पूर्व का मतलब बेटा पहले, बाद का कहे तो ये वाली पोजीशन। ठीक बात है। तो दाएं छोर से वो पहले कौन से नंबर पे बैठा था, ये आपका क्वेश्चन मार्क बनता है। कोई डाउट नहीं है किसी को भी, डायग्राम से इसे समझ में आया। 42 छात्र थे बेटा, ये रमेश राहुल कौन सा भी था, जहां भी बैठा था बेटा उसको बायां 10 स्थान खिसका दिया। उसके बाद में उसकी नई पोजीशन आई बाएं छोर से 30वें नंबर की। तो मैंने अंदाजे से राहुल को यहां बिठा दिया। यहां भी बिठा सकते हैं बेटा, यहां भी बिठा सकते हैं, आपकी मर्जी। इस लाइन में स्वतंत्र आप कहीं बिठा सकते हैं। मैंने मान लिया बेटा राहुल यहां बैठा, जहां भी राहुल बैठा उसका बायां 10 स्थान ये, जहां भी राहुल बैठा उसका दायां 10 स्थान ये। जो बोलेगा सवाल में हम तो उसी प्रकार चलाएंगे। तो राहुल को बायां 10 स्थान चलाने के बाद में ये आई है बेटा उसकी नई पोजीशन, राहुल डैश। पहले ये पोजीशन थी उसकी, अब नई पोजीशन ये। लेकिन सवाल में दे दिया 10 स्थान खिसकाने के बाद में बाएं छोर से उसकी जो नई पोजीशन आई है वो कितनी आई है, 30। सवाल में स्पष्ट स्पष्ट बोला गया है। सही बात है। और आपसे सवाल पूछा है जहां राहुल बैठा था पहले वाली जगह पे वो कौन सा नंबर था, ये आपका क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए बेटा, अब राहुल की ये पोजीशन बतानी है दाएं छोर से। अब ये एक ही व्यक्ति है राहुल। यदि बेटा इस व्यक्ति की दाएं से आपको पोजीशन बतानी है तो इस व्यक्ति की बाएं से पोजीशन पता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताइए आप। अरे बताओ रे बेटा, इस व्यक्ति की आपको दाएं से पोजीशन बतानी है, पहले वाली की बात कर रहा हूं, नहीं कि नहीं। इस व्यक्ति की यदि आपको दाएं से पोजीशन बतानी है तो इस व्यक्ति की बेटा बाएं से पोजीशन पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सर मेरे पास टोटल है ना, मेरे पास लेफ्ट इस व्यक्ति का पुराने वाला और ना ही इस व्यक्ति का राइट पुराने वाला। ये उसकी नई पोजीशन बेटा, इसको भूल जाओ, पुराना पूछा आपसे। ठीक बात है ना। तो बेटा इस व्यक्ति की एक चीज तो मेरे को पता होनी चाहिए, टोटल मेरे को पता है, तो दूसरी साइड आप बता देंगे। ठंडा पियोगे भाई, इसीलिए मैंने कहा बेटा कोई पिएगा नहीं, क्यों छोटा सा है, मना तो करेगा नहीं कोई। पियोगे किसी को हैं? कबड्डा बोल दिया सर आप तो, बस ऐसे ही आते हैं बेटा मेरे छोटे छोटे अंडे। देखो बेटा, अब जो ये व्यक्ति बेटा दाएं से यदि उसकी पोजीशन बतानी है पुराने वाली, तो बेटा पुराने वाली उसकी बाएं से पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। वो भी निकलेगी कैसे। अब एक चीज बताइए, नई पोजीशन आई बेटा उसकी 30, कब आई है, जब 10 स्थान खिसका दिया। यदि बेटा इसकी पुरानी पोजीशन देखूं मैं, वो भी बाएं छोर से, तो आप कहेंगे सर 30 तो ये हो गई यहां तक नई वाली पोजीशन, और 10 यहां खिसकाया तब जाके 30 आई है। इसका मतलब 30 में 10 जोड़ दिए 40। तो पहले वो बैठा था बेटा पुराने जगह पे, बाएं छोर से कौन से नंबर पे बैठा था, 40वें नंबर पे। क्यों बैठा था, 30 ये बेटा 10 ये, 10 क्यों जोड़े मैंने, क्योंकि पहले 40वें नंबर पे बैठा था बेटा, 10 खिसकाया तभी जाके वो 30 आया। 30 में 10 जोड़े 40। कोई डाउट नहीं। तो आप कह देंगे सर टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का आई। तो इस व्यक्ति की राइट से पोजीशन बतानी है, टोटल कितने हैं 42, लेफ्ट से कितनी है पुरानी पोजीशन 40, दाएं से बतानी माइनस का आई। 40 में तो एक गई 39, 39 जमा राइट
तो राइट बराबर कितना बेटा 42 माइनस 39। 42 में तो 39 गए, 40 41 42 3, तो 3 सही है भाई। भूल जाता हूँ बेटा गिनती, आती नहीं मेरे को। 39 में तो 3 गए बेटा, 42 36 होता है। दिमाग का टेस्ट ले रहा हूँ मैं। एक सवाल बोल देता हूँ फिर पीऊँगा ठंडा आराम से। ओहो हो, बड़ा पसीना आ रहा है। एक सवाल और लिखिए बेटा, उसके बाद में छोड़ देंगे। छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक पंक्ति में, आवाज ना करो भाई, छात्रों की एक पंक्ति में राजीव आगे से 5वें स्थान पर है। छात्रों की एक पंक्ति में राजीव आगे से 5वें स्थान पर है, आगे से, जबकि उनके भाई संजय पीछे से 16वें स्थान पर है। जबकि उनके भाई संजय पीछे से 16वें स्थान पर है। छात्रों की एक पंक्ति में राजीव आगे से 5वें स्थान पर है, जबकि उनके भाई संजय पीछे से 16वें स्थान पर है। अगली लाइन है बेटा, प्रवीण राजीव और संजय के ठीक बीच में है। प्रवीण राजीव और संजय के ठीक बीच में है। उनके भाई संजय पीछे से 16वें स्थान पर है। प्रवीण राजीव और संजय के ठीक बीच में है। प्रवीण राजीव और संजय के ठीक बीच में है। लिख लिया यहां तक। यदि पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या 52 है, यदि पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या 52 है, यदि पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या 52 है, तो सामने से प्रवीण का स्थान क्या है? तो सामने से, फ्रंट से, सामने से या आगे से या फ्रंट से प्रवीण का स्थान क्या है? तो सामने से प्रवीण का स्थान क्या है? क्या है भाई बताओ? करो जी, कितना बेटा? 20। ऑप्शन में 20 नहीं है, 21 है ऑप्शन में, हो सकता है 21 सही है। आ गया 21 सही। 21 ऑप्शन में 20 होता तो ऑप्शन कर जाती 20 ने, एक नंबर कट जा। इसे थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है ना, धैर्य का परिचय देंगे, धैर्य। आया नहीं आंसर सभी का? क्या आ रहा है? आप ही बता दीजिए, आया आपका भी? नहीं आया। हाँ जवाब हूँ आपका डर डर क्यों रहे हो आप? करें भाई दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए बेटा सवाल को। टेढ़ा टेढ़ा रह गए, चलो पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं।
देखो बेटा इस पंक्ति में कुल विद्यार्थी हैं 52। ठीक है जी, क्या बोल दिया राजीव बेटा आगे से 5वें स्थान पे। आगे पीछे दो चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया ए हेड का मतलब ही आगे, सही बात है बेटा। ए हेड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट भी होता है। आगे दे दे बेटा तो लेफ्ट, और पीछे देते वो मतलब राइट, सही बात है। और आगे भी यही बेटा आपका, ये आपका पीछे का। तो आगे से बेटा किसकी पोजीशन दी है, राजीव। राजीव आगे से 5वें नंबर पे है, यहां मैंने राजीव को बैठाया बेटा, और ये 5 नंबर दिया बेटा, यानी लेफ्ट से या आगे से उसकी पोजीशन गिवन है 5 नंबर की। जबकि उनके भाई संजय पीछे से या बेटा राइट से 16वें नंबर पे है, सही है ना, 16वें नंबर पे। तो मैंने अंदाजे से मान लिया बेटा यह बैठा संजय, और इससे बैठा कितने नंबर पे, 16वें नंबर पे। यहां तक किसी को डाउट नहीं है। फिर आगे दिया बेटा तो प्रवीण है ना, और राजीव और संजय के ठीक बीच में है, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है बेटा बीच, और एक होता है ठीक बीच। ठीक बीच और बीच में क्या फर्क है भाई, मतलब बेटा उसका ये होता है, यदि जो व्यक्ति बीच में बैठेगा तो उसके बेटा लेफ्ट में भी उतने व्यक्ति होंगे, उसके राइट में भी उतने व्यक्ति होंगे। ठीक बीच वो होता है। जैसे बेटा यदि यहां प्रवीण बैठा ठीक बीच में, तो प्रवीण के दाएं और संजय तक जितने लोग हैं उतने ही लोग बेटा प्रवीण से बाएं बेटा राजीव तक हैं। यदि बेटा प्रवीण के दायां 4 व्यक्ति बैठे संजय तक, इसी प्रकार यहां भी कितने व्यक्ति बैठेंगे, 4। तो ये होता है ठीक बीच का। यहां 4 बैठे नहीं है, सिखाया बताया मैंने आपको, ठीक है बेटा। तो ये होता है ठीक बीच में। आगे देखो भाई, तो आपसे पूछ रहे सामने से प्रवीण का स्थान क्या है। सामने का मतलब भी लेफ्ट होता है बेटा, फ्रंट का मतलब भी लेफ्ट होता है। यानी सामने से जो ये प्रवीण बैठा है, ये कौन से नंबर पे बैठा है, ये क्वेश्चन मार्क। यानी पहले तो मैंने वो डायग्राम बनाया जो सवाल में दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया भाई, नहीं किया। दोनों की पोजीशन दी अलग अलग, प्रवीण को बिठाया अलग अलग। क्यों दी मैंने, आपको पता टोटल 52 है, दोनों का योग 21 है, तो बेटा अलग अलग ही बैठेंगे। टोटल का मान इन दोनों के मान से अधिक है, इसलिए केस बन गया सेपरेट। क्लियर ना बेटा। यदि ये कम होता तो एक दूसरे को क्रॉस करवा देते, सवाल तो फिर भी अपना बनता। अब देखिए भाई, सामने से यदि बेटा प्रवीण का स्थान बताना है, तो बेटा सबसे पहले आपको वो चीज निकालनी है कि राजीव और संजय के बीच में कुल लोग कितने हैं। समझ में आ रही बातें। पहले आपको वो चीज निकालनी है, राजीव और संजय के बीच में कितने लोग हैं। तो बेटा ये बताओ, इस केस में आपको मिड पर्सन निकालने हैं या मिड स्टूडेंट निकालने हैं बेटा। तो कैसे निकलेंगे बताओ, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका। पक्का आप कहेंगे सर अधिक टोटल है, ये कम है लेफ्ट और राइट, तो ये घटा दोगे दोनों साइड, तो बीच के लोग आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो मिड पर्सन बेटा इस केस में क्या बनेगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। तो आप कहें सर कुल लोग हैं 52 माइनस का, और दोनों साइड है, एक लेफ्ट से 5, दूसरा व्यक्ति राइट से 21, 16 और 5 बेटा हो गया 21। 52 में तो 21 गए, कितने आ गए भाई, 2 में 31। तो आप कह रहे सर बीच में जो लोग बैठे हैं टोटल कितने बैठे हैं, 31। यानी राजीव और संजय तक टोटल लोग हैं बेटा बीच में 31। ठीक बात है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। उतार लेना बेटा, आपको टाइम मिलेगा, लेकिन आप सीखिए एक बार। अब देखो बेटा, सामने से बताना है प्रवीण का स्थान। तो पहले ये देखो भी राजीव और प्रवीण के बीच में कितने लोग हैं, प्रवीण और संजय के बीच में कितने लोग हैं। तो यानी आपको इस 31 को बांटना है। तो 31 को यदि बांटना है तो आप कहेंगे सर प्रवीण के दाएं ओर मैं देखूं तो 15 लोग बांट सकता हूं, प्रवीण के बाएं ओर देखूं तो 15 लोग बांट सकता हूं। 15 और 15 कितने हो गए, 30। और एक खुद बेटा प्रवीण की पोजीशन, टोटल कितने हो गई, 31। खत्म सवाल। यहां मैंने 15 क्यों बांटे, क्योंकि सर बिल्कुल ठीक बीच में है।
यानी प्रवीण के दाएं जितने लोग आएंगे उतने ही लोग उसके बाएं ओर आने चाहिए। अब बीच में है टोटल 31, जिसमें से यदि प्रवीण के दायां मैं 15 लोग बिठाऊं, बायां 15 लोग बिठाऊं, 15 और 15 30, और एक खुद प्रवीण बैठा 31। तब आप कह देंगे सर बाएं से या सामने से जो प्रवीण की पोजीशन होगी वो होगी बेटा 5 तक तो बैठे हैं लोग राजीव तक, 5 लोग आगे बेटा यहां तक आ गए 5 सामने से, और 15 लोग और आएंगे बेटा, 15 और 5 कितने हो गई 20। और आपको बताने बेटा प्रवीण की पोजीशन, पोजीशन का मतलब उसकी स्थिति कौन सी है, वो खुद कौन से नंबर पे बैठा है। तो आप कहें सर 20 ये हो गई, प्लस में एक बेटा प्रवीण खुद आ गया, तो ये बताओ टोटल कितने हैं सामने से, क्या स्थान इसका 21वां। तो आपका राइट आंसर क्या बन गया 21वां। बिल्कुल बेसिक से समझा दिया। 5 और 15 20, और खुद कौन से नंबर पे बैठा है 21वें पे। यदि ऐसे ही पीछे से उसका स्थान पूछ ले तो बताओ क्या आंसर बनेगा। अब इसी में देख के बता दो आप, आसान है। पीछे से बेटा मैं इसी सवाल में पूछूं प्रवीण का स्थान क्या है तो क्या बताएंगे आप, पक्का ना। देखो बेटा आप कहेंगे सर पीछे से पूछ ले तो 16 लोग तो आगे संजय तक, और 15 लोग आगे ये, 15 और 16 कितने हो गए 31, और स्थान पूछा प्रवीण का तो एक ये खुद आ गया प्रवीण, तो कौन से नंबर बैठा है 32वें नंबर पे। तो आपका राइट आंसर क्या 32वां। कब, जब पीछे से पूछ ले। और आगे से पूछ ले तो आप 5 लोग तो बैठे हैं राजीव तक 5, 15 और आएंगे, 15 और 5 20, और एक खुद प्रवीण कौन से नंबर बैठा है 21वें नंबर पे। तो आपका राइट आंसर क्या 21वां। तो आज के लिए इतना ही करते हैं प्यारे बच्चों, आगे करेंगे अगली क्लास में कंटिन्यू। ठीक है, तो थैंक यू भाई।